BCCI have announced central contracts for the ongoing year effective from October 2024. आइए डिस्कस करते हैं कि क्या फेयर है क्या अनफेयर है और लेट्स हैव अ लुक एट द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स. सबसे पहले उन प्लेयर्स की बात करते हैं हु हैव बीन डिस्कार्डेड फ्रॉम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स. अश्विन इज द बिगेस्ट नेम, लेकिन अश्विन का समझ में आता है कंसिडरिंग ही हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ द गेम. सिमिलरली अगर आप शार्दुल ठाकुर की बात करो तो ही हैज़ नॉट प्लेड एन इंटरनेशनल क्रिकेट गेम फॉर इंडिया फॉर मोर देन अ ईयर और सो यही कैटेगरी में आप जितेश शर्मा को भी इंक्लूड कर सकते हो, उमरान मलिक भी आ सकते हैं एंड यश दयाल भी आ सकते हैं. सो नथिंग सरप्राइजिंग इन दीज नेम्स. बट मुझे अगर किसी का सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा तो दैट इज आवेश खान. नाउ आवेश खान हैज़ बीन पार्ट ऑफ इंडिया सीरीज इन साउथ अफ्रीका इन 2024 नवंबर. उससे पहले वो T20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया के रिजर्व्स में थे. ऑल्सो द फैक्ट दैट ऑनगोइंग IPL है उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. तो आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट आवेश खान वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज ही इज वेरी मच रेलिवेंट इन इंडियन सर्कल्स. अभी हम बात करेंगे न्यू एंट्रेंस की जिनको इंक्लूड किया गया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में. सबसे पहले तो सरफराज खान और ध्रुव जुरेल. ये दोनों ने अपने डेब्यू सीरीज में विच वॉज अगेंस्ट इंग्लैंड इन मार्च 2024 उसमें काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी. ध्रुव जुरेल ने एक प्लेयर ऑफ द मैच वाली नॉक खेली थी, तो सरफराज खान ने 350s मारी थी. उसके बाद सरफराज खान ने एक सेंचुरी भी मारी. तो वेरी मच इन द टेस्ट क्रिकेटिंग सर्कल्स दे वेरी मच डिजर्व देयर स्पॉट्स. सो इज अभिषेक शर्मा. आई मीन ही इज करेंटली सेकंड इन द इंटरनेशनल T20I रैंकिंग्स एंड उन्होंने काफ़ी सेंचुरीज भी मारी है इंडिया के लिए T20I में, तो वेरी वेल डिजर्व्ड. नीतीश कुमार रेड्डी जिन्होंने BGT में टेस्ट सेंचुरी मारी, अगेन ही हैड टू बी इंक्लूडेड. बात करते हैं इंडिया के पेसर्स की. हर्षित राणा एंड आकाशदीप हु हैव टॉयल्ड वेरी हार्ड इन टेस्ट क्रिकेट. ऑल्सो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी हीरो वरुण चक्रवर्ती. So all these three have been included in the central contract, grade C, and I think all of these inclusions are really well deserving. अब बात करें ग्रेड B की, तो ग्रेड B में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पे मुझे क्वेश्चन मार्क है, नॉट बिकॉज दे डिडंट डिजर्व दैट बट बिकॉज दे डिजर्व बेटर. फॉर एग्जाम्पल अगर आप श्रेयस अय्यर का ले लो, तो श्रेयस अय्यर के लिए एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि चलो वो सिर्फ एक ही ODI फॉर्मेट खेलते हैं, बट अगर आप श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस देखो, वर्ल्ड कप 2023 में ही वॉज वन ऑफ इंडियाज बेस्ट बैटर्स. 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में ही वॉज द बेस्ट बैटर अहेड ऑफ रोहित एंड कोहली बोथ. तो आई थिंक उनको थोड़ा शायद एलिवेट कर सकते थे ए पे, एंड कंसिडरिंग उनको लास्ट टाइम अनफेयरली निकाला भी गया था, तो आई फील दैट श्रेयस अय्यर हैड अ चांस ऑफ गेटिंग द ग्रेड A थिंग. सिमिलरली अगर आप सूर्य कुमार यादव की बात करो, अगेन ये आर्ग्यूमेंट आता है कि T20I फॉर्मेट खेलते हैं बस, लेकिन अगर आप देखो तो T20I फॉर्मेट में उन्होंने क्या क्या किया है, दैट इज फिनोमिनल. And another thing to add is that he is currently the full-time captain of the T20I team. So that is one more responsibility added on his shoulders. So I feel that unko just because of his status there, he could have been given an A grade. बात करते हैं अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की, तो ये दोनों ने तो लिमिटेड ओवर्स में तो मतलब धूम मचा के रखी है. आई मीन हर जगह जहाँ भी उनकी जरूरत पड़ी, जहाँ भी उन पर डाउट्स हुए, आपने कुलदीप यादव को देख लिया चैंपियंस ट्रॉफी में. अक्षर पटेल के बिना शायद इंडिया T20 वर्ल्ड कप भी नहीं जीतता. तो ये दोनों काफी इमेंस है इंडिया के लिमिटेड ओवर सेटअप, एंड आई फील दैट बोथ डिजर्व द ग्रेड A लेवल कॉन्ट्रैक्ट. एंड ये टेस्ट टीम में भी आते जाते रहते, खेलते नहीं खेलते, ऐसा नहीं कि ये इनको एकदम इंक्लूड ही नहीं किया जाता है. तो आई फील बोथ हैड अ चांस. बट मेरे लिए अगर सबसे ज्यादा कुछ शॉकिंग था तो दैट वाज यशस्वी जायसवाल. Let me tell you, he is India's highest ranked test batter and he was also India's highest ranked T20I batter till June. Before अगर आप देखोगे यशस्वी जायसवाल को T20Is में जून में नहीं लिया गया बिकॉज विराट कोहली एंड रोहित शर्मा वर द फर्स्ट चॉइसेस. उसके बाद उनको बायलैटरल्स नहीं खिलाया गया क्योंकि BCCI चाहता था कि वो टेस्ट के लिए फ्रेश रहे. तो ऐसे में यशस्वी जायसवाल जो कि 2 फॉर्मेट में रेगुलर है एंड ODI में भी मतलब ब्रेक करने के लिए रुके हुए, तो आई फील जायसवाल वुड हैव बीन अ गुड चॉइस इफ ही वाज इंक्लूडेड इन ग्रेड A. आई मीन I don't think many people will have a question about it. और भी काफ़ी चीज़ें मुझे astonishing लगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेड C में देर इज अर्शदीप सिंह एंड देर इज संजू सैमसन. अभी अर्शदीप सिंह इंडिया के सबसे सक्सेसफुल बॉलर है इन T20Is. ही हैज़ 99 विकेट्स. नो अदर इंडियन हैज़ एज मेनी विकेट्स एज अर्शदीप सिंह इन T20Is. प्लस अगर आप देखोगे तो ODIs में भी ही इज वेरी क्लोज टू मेकिंग इट टू द 11. तो मेरे हिसाब से अर्शदीप सिंह को एटलीस्ट ग्रेड B का कॉन्ट्रैक्ट तो मिलना चाहिए था. सिमिलरली अगर आप संजू सैमसन को देखो, इन 2024 ही वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर विद द बैट फॉर इंडिया इन T20Is. एंड संजू सैमसन काफी सालों से भी खेल रहे हैं, ODIs में भी रेकनिंग में है, तो आई फील संजू सैमसन को भी ग्रेड B में तो मिल जाना चाहिए था, नॉट इन ग्रेड C. एक जो मुझे एलिवेशन काफी सरप्राइजिंग लगा वो शायद ऋषभ पंत का है. आई नो उन्होंने, अगर आप देखोगे बहुत लोग कह रहे हैं कि लास्ट 5 years में वो इंडिया के बेस्ट टेस्ट बैटर रहे, विच इज अनडाउटेडली ट्रू. बट अगर आप देखोगे एवर सिंस ही मेड अ कमबैक फ्रॉम हिज इंजरी, ऋषभ पंत प्लेड द T20 वर्ल्ड कप जहां उनका परफॉर्मेंस इतना खास नहीं रहा. चैंपियंस ट्रॉफी की अगर आप बात कर लो तो उनको मौका ही नहीं मिला. अब बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की जो उनका मेन फॉर्मेट है. हाँ, यहाँ उनका परफॉर्मेंस खराब नहीं है बट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है.
अगर आप देखोगे जो टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन बीजीटी में वो इतना मतलब परफॉर्म नहीं कर पाए, इतना एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाए। तो मेरे हिसाब से डिस्पाइट नॉट हैविंग अ ग्रेट ईयर, ऋषभ पंत हैज बीन एलिवेटेड टू ग्रेड ए, बट आई थिंक दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन हाउ वेल ही हैज परफॉर्म्ड इन द पास्ट। ग्रेड ए प्लस करके भी एक लेवल है जहां हमारे एलीट क्रिकेटर्स विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह ये इंक्लूड किए गए हैं। इनके साथ रविंद्र जडेजा का भी नाम है जिसपे काफी आपत्ति उठाई गई है। अभी मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे, रविंद्र जडेजा इज अ 3 फॉर्मेट प्लेयर। वो इंडिया के लिए इतने सालों से हर फॉर्मेट में हिस्सेदारी करे ना, ऐसा नहीं है कि वो बुरे परफॉर्मर है। हाँ, हम काफी बार उनको T20 आईज में उनकी बात करते हैं कि भाई T20 आईज में ही हैज नॉट प्रोड्यूस दैट सिग्निफिकेंटली, बट ODIs एंड टेस्ट सेटअप में ही इज स्टिल इरिप्लेसेबल अकॉर्डिंग टू मी। अगर उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है बाय गिविंग हिम दैट ग्रेड, देन आई डोंट फील इट्स मच ऑफ एन इशू। आई मीन अगर ग्रेड A प्लस नहीं तो A में तो रहते ही फॉर श्योर, दैट्स नॉट वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। बट अगर आप अभी ओवरऑल देखो तो BCCI ने 34 प्लेयर्स का नाम डाला है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, विच इज अ वेरी वेरी ग्रेट साइन। आई होप इसमें और भी इंक्लूजन हो, बिकॉज जैसे हमने BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा है, अगर कोई प्लेयर ये फेज में जैसे कि 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2025 के बीच में 10 T20Is, 8 ODIs या 3 टेस्ट मैचेस में पार्ट लेता है, तो ही ऑटोमेटिकली बिकम्स अ पार्ट ऑफ ग्रेड C कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट्स होप दैट वी सी मोर नेम्स देयर।